बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई एक वीडियो आप लोगों के साथ रखूंगा। नई अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स को लेकर, स्पेशली जो अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी उसके बारे में, और जो न्यू वर्क परमिट आया उसके बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा आप लोगों को पता है कि रोमानिया एम्बेसी ने दोस्तों अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की थी, उसके बाद उन्होंने देना स्टार्ट की, तो उसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना देता हूँ कि जब जब न्यू अपॉइंटमेंट्स आती हैं तो मैं उसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि पहले इस स्टेट की अपॉइंटमेंट थी, अब जो न्यू डेट्स मिली हैं वो इस स्टेट की मिली हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो है। लास्ट वीक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें जिसमें मैंने बताया था कि क्योंकि लास्ट वीक दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट्स की ईमेल नहीं आई थी, तो इसके ऊपर फिर मैंने वीडियो बना दिया ताकि भाई परेशान ना हो। तो इस वीक में 2 दफ़ा अपडेट आ चुकी है, लेकिन ज़ाती मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं मैं बना सका था। 13 नवंबर वाले दिन कुछ ईमेल्स आई न्यू, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई, न्यू डेट्स मिली। उसके बाद कल फिर दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट्स की ईमेल्स आई थी। तो मैंने फिर एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली, डेट्स लिख ली कि 13 वाले दिन कौन कौन सी ईमेल्स आई हैं, ठीक है। उसके बाद कल कौन कौन सी ईमेल्स आई हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स उनको कौन सी मिली हैं, इसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा, जो डिफरेंस है वो कितना है और इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। स्टार्टिंग में तो आपको पता ना तकरीबन 1 महीना का फ़र्क पड़ रहा था, 20-21 दिन, अब फ़र्क वो ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न दोस्तों समझ में आ रही है मुझे, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। जिनके नए फ़र्क परमिट आए हैं वो उनको क्या करना चाहिए, और इसके बारे में क्या जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो होगी जिसमें सारी डिटेल में आप लोगों के साथ बताऊंगा, रखूंगा, सामने भी रखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये डेट्स की अपॉइंटमेंट्स पहले थी, कैंसिल हुई, अब नई डेट्स मिली हैं। इन डेट्स के दरमियान अगर किसी भाई का वर्क परमिट अपॉइंटमेंट मिली हुई थी और वो उसको नई डेट्स का नहीं पता चल रहा, तो वो अपने कंसल्टेंट एजेंट से रब्ता करे कि भाई ये मेरी पहली डेट थी और फिर कैंसिल होगी, अब मुझे नई डेट कौन सी मिली है, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों को बता देंगे। तो वीडियो का मकसद भी यही होता है कि लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनकी हेल्प हो जाए इस सारे प्रोसेस में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि 13 नवंबर 2024 तक जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी उनको न्यू ईमेल्स आ चुकी थी और न्यू डेट उनको मिल गई थी, जिसकी डिटेल मैंने वीडियो में भी शेयर की थी। उससे आगे दोस्तों रोमानिया एम्बेसी ने जो अपॉइंटमेंट्स देना स्टार्ट की, इतफाक से वो भी 13 नवंबर वाले दिन ही ईमेल आई। पहले उनकी अपॉइंटमेंट 13 नवंबर की थी, लेकिन जो न्यू ईमेल्स आई 13 नवंबर से आगे की वो 13 नवंबर 2024 वाले दिन तकरीबन रात को ईमेल्स दोस्तों रोमानिया एम्बेसी ने की थी, जिसकी मैंने एक लिस्ट तैयार की है। उसके बाद फिर जो कल ईमेल्स आई हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। 13 के बाद जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो 18 नवंबर को एक भाई का इंटरव्यू था, वो कैंसिल हो गया। उसको नई डेट मिली 15 जनवरी 2025। असूलन तो होना चाहिए था कि 18 नवंबर वाले को 18 दिसंबर की मिल जाती है, एक महीना आगे हो जाता, लेकिन 18 दिसंबर की बजाय 15 जनवरी 2025 की दोस्तों उन्होंने डेट दी। मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के करीब करीब उन्होंने ये डिफरेंस डाल दिया। आगे के जाएंगे फ़र्क ये बढ़ता जाएगा, उसकी रीज़न क्या है ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अब आगे आते हैं 19 नवंबर 2024 को जिसकी अपॉइंटमेंट थी कैंसिल हुई, 16 जनवरी 2025 की दोस्तों अपॉइंटमेंट रोमानिया एम्बेसी ने उसको दी, ठीक है। अब 13 से लेकर 19 के दरमियान में अगर किसी और का भी इंटरव्यू था और उसको कैंसिल होगी, उसको भी ईमेल्स आ चुकी होंगी, वो अपने कंसल्टेंट एजेंट से रब्ता करे ताकि उसको पता चल जाए कि उसकी न्यू डेट कौन सी है। आगे चलते हैं दोस्तों। 19 के बाद 20 नवंबर को जिस बाइक की थी वो कैंसिल हुई, नई डेट मिली 21 जनवरी 2025 की। 21 नवंबर 2024 को अपॉइंटमेंट थी रोमानिया एम्बेसी में, कैंसिल होगी। उसके बाद नई अपॉइंटमेंट्स की ईमेल आई 22 जनवरी 2025 की। और उसके बाद 25 नवंबर 2024 को जिसकी अपॉइंटमेंट थी रोमानिया एम्बेसी में कैंसिल हुई, नई डेट मिली 27 जनवरी 2025। 25 नवंबर को पहले थी, नई मिली 27, मतलब 2 महीने 2 दिन। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि टाइम आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। 26 नवंबर को अपॉइंटमेंट थी, नई डेट मिली 29 जनवरी 2025। 27 नवंबर को अपॉइंटमेंट थी, कैंसिल हुई, नई डेट मिली 3 फरवरी 2025। अब 27 नवंबर से पीछे 26 नवंबर या 27 नवंबर, दोस्तों ये ऑलमोस्ट 13 तारीख को इनकी न्यू ईमेल्स आ चुकी थी।
अब इससे आगे जो डेटें आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, वो कल ईमेल्स आई हैं उनकी न्यू अपॉइंटमेंट्स की। तो मैंने दोनों का डेटा अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, लिस्ट बनाई हुई जिसमें डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 27 नवंबर वाले भाई की जिसकी रोमानिया एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी, रोमानिया एम्बेसी ने कैंसिल कर दिया। नई डेट मिली 3 फरवरी 2025। अब ये हिसाब लगाएं कि पहले 27 को थी, नई 3 फरवरी को मिली। तो डिफरेंस कितना इसमें आ गया, फर्क कितना आ गया। नवंबर के भी 3 दिन लगा लें और दिसंबर भी पूरा, जनवरी पूरा, आगे फरवरी के भी 3 दिन लगाए, मतलब 2 महीने और 6 दिन का फर्क इसमें आ गया है। आगे 3 दिसंबर की मेरे पास अपडेट पहुंची। 3 दिसंबर को भाई का अपॉइंटमेंट था, रोमानिया एम्बेसी ने कैंसिल कर दिया। नई डेट मिली दोस्तों 10 फरवरी 2025। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, टाइम एक दो दिन का फर्क पड़ता जा रहा है। इसी तरह 3 दिसंबर वाले को, सॉरी 3 दिसंबर को उसकी अपॉइंटमेंट थी, उसको दोस्तों रोमानिया एम्बेसी ने नई डेट दी 11 फरवरी। 3 दिसंबर वाले दो भाई थे, एक की 10 फरवरी को मिली, एक की दोस्तों 11 फरवरी को मिली। ऐसा है, सबकी सेम डेट नहीं है, किसी किसी की मतलब जो नहीं मिली है वो और डेट होती है, और उसी दिन जिसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई थी उसको नई डेट मिल जाती है। मतलब जिस तरह ये 3 दिसंबर है तो इसकी एक 10 फरवरी है, और एक और दोस्त है उसकी भी 3 दिसंबर को थी, कैंसिल हुई, उसको 11 फरवरी की डेट मिल गया। तो जैसे जैसे एडजस्ट कर रहे हैं वैसे वैसे न्यू डेट्स आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों 5 दिसंबर को एक भाई की अपॉइंटमेंट थी, कैंसिल हुई, नई डेट उसको मिली है 17 फरवरी 2025। तो ये मेरे तक अपडेट पहुंची है। 13 नवंबर से लेकर दोस्तों 5 दिसंबर तक रोमानिया एम्बेसी ने न्यू अपॉइंटमेंट्स दे दिए। जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी 5 दिसंबर तक, जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी उनको न्यू ईमेल्स आ चुकी हैं। और 5 दिसंबर वाले भाई को मिली है 17 फरवरी 2025 की अपॉइंटमेंट। आप हिसाब लगाएं, 5 दिसंबर को पहले थी, अगर 1 महीने का फर्क पड़े तो 5 जनवरी होना चाहिए था, और अगर 2 महीने का फर्क पड़े तो 5 फरवरी होना चाहिए था। लेकिन ये 5 फरवरी से भी 11-12 दिन ऊपर, मतलब ये तकरीबन 2.25 महीने का दोस्तों ऑलमोस्ट फर्क इन्होंने डाल दिया। 2 महीने 10 दिन का, ठीक है, तो 10-12 दिन का फर्क पड़ रहा है, तकरीबन 60 65 70 के करीब दिन का दोस्तों ये फर्क ऑलमोस्ट आ चुका है। तो ये न्यू लिस्ट मैंने आप लोगों को साथ शेयर कर दी है। 5 दिसंबर से पीछे जिनकी वो भी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं दोस्तों, उनको न्यू अपॉइंटमेंट्स मिल चुकी हैं। अपने कंसल्टेंट एजेंट से रब्ता फोर करें ताकि न्यू अपॉइंटमेंट्स का आपको पता चल सके कि आपकी नई अपॉइंटमेंट्स कौन सी हैं। अब आते हैं हम इसके ऊपर के इतना फ़र्क क्यों पड़ा है दोस्तों। मैंने ये सारी डेटें जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो मैंने चेक किया। रोमानिया एम्बेसी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स दे दिया, फ्राइडे वाले दिन वो इंटरव्यूज़ नहीं ले रहे। मेरे तक तो यही इन्फॉर्मेशन पहुंची है, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च भी किया। लेकिन अगर किसी भाई को न्यू डेट्स मिली है फ्राइडे वाले दिन की तो लाजमी कमेंट करें ताकि इस चीज़ का भी पता चल सके फाइनली। लेकिन मेरे तक जो डेटें पहुंची हैं मैंने उसका सारा चेक किया, कोई भी नई अपॉइंटमेंट फ्राइडे वाले दिन नहीं है, ठीक है। तो ये है कि इस वजह से ही वो ज़ाहिर सी बात है, अब 4 दिन वर्किंग हो गया वीक में, फ्राइडे वाले दिन इंटरव्यू नहीं लेंगे तो आप हिसाब लगाएं 4-4-5 हर महीने के 4 दिन आप निकालें। उसके अलावा फिर इनकी छुट्टियां, दिसंबर की छुट्टियां हैं तो वो भी इंक्लूड करें, नए साल की छुट्टियां आ जाती हैं वो भी इंक्लूड करें। तो शायद ये भी एक रीज़न इनकी हो सकती है अपॉइंटमेंट्स आगे जाने की, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 20-22 दिन के बाद मिल जाती थी। मतलब जो स्टार्टिंग में इन्होंने रीशेड्यूल की थी कैंसिल होने वाली, तो 20-22 दिन का फ़र्क पड़ा था। फिर महीना, फिर आस्ता आस्ता 1 महीना 15 दिन, फिर 2 महीने, फिर 2.25 के करीब ये ऑलमोस्ट चला गए हैं। अब जिन भाई की दोस्तों इसी तरह जनवरी में होगी या दिसंबर के एंड में होगी या फरवरी या मार्च में होगी तो उनका तो ऑलमोस्ट 3 महीने के करीब भी फर्क पड़ सकता है। तो जो नए बंदे हैं अब उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, वो अब ये देखेंगे सबके साथ ही है, लेकिन वो ये मत सोचें कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, पता नहीं कब जवाब आएगा, हम क्या करें। आपका वर्क परमिट आ चुका है, फिल फॉर अप्लाई कर दें। जब अप्लाई कर लेंगे तो आप एक लिस्ट में लग जाएंगे, अकॉर्डिंग उनके पास सबमिशन, आपकी सबमिशन हो जाएगी। जैसे जैसे वो फाइल वैलिडेट करते जाएंगे वैसे वैसे वो अपॉइंटमेंट्स देते जाएंगे। लेकिन प्योरिटी दोस्तों उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी कैंसिल हुई है। जब कैंसलेशन वाली खत्म हो जाएंगी फिर नए लोगों की मिलना शुरू हो जाएंगी। वो कौन सी डेट्स मिलती हैं ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रही है वो काफी डिले की नजर आ रही है। होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।